हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन और आंसर की, जो कि बेस्ड हैं इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, तो मैंने इनमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हो सकता है कईयों को नहीं पता हो बट कुछ को पता होंगे। तो बेसिक से हम शुरू करेंगे ताकि आपको जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले पता हो। तो अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हो, एचएस की तैयारी कर रहे हो और एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लर्क वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो टॉप 30 के अराउंड इसमें क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन के जो मीडियम रहेगा वो हिंदी रहेगा, हिंदी में ये सारे क्वेश्चन है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था आपको बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम आगे जो भी टफ क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इतने भी आसान नहीं है, सभी जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं और साथ साथ आपको आंसर देना है। 4 आपके पास ऑप्शन होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास महबूब उल हक। ठीक है, तो अगर देखिए बुक्स की बात करें तो बुक्स में आंसर दिया गया है मैक्सिमम जगह पर महबूब उल हक। अगर बात करें हम इंटरनेट वगैरह की कि नेट पर क्या क्या दिया गया है, तो वहां पर अमर्त्य सेन भी दिया गया है और साथ ही साथ महबूब उल हक भी दिया गया है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में आता है कि दोनों दिया गया है, ए और बी या बी और सी, तो आप दोनों को टिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई 4 में से ऑप्शन आ रहा है और उसमें आपके पास महबूब उल हक भी दिया गया है, तो आप इसको सही आंसर देंगे। ठीक है, बाकी आप बता दीजिएगा जो भी आपने पढ़ा है कमेंट करके। अब बात करते हैं एचडीआई की। एचडीआई की फुल फॉर्म आपको पता होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है। ठीक है, और इसमें जो कंट्रीज को रैंक करवाया जाता है उसके पैरामीटर मेनली जो होते हैं वो होते हैं हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एजुकेशन होती है और पर कैपिटा इनकम होती है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो एचडीआई के लिए यूज नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहला जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, सेकंड जो हमारा हो गया वो हो गया एजुकेशन, और तीसरा जो हो गया वो हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये जो 3 जो मेनली पैरामीटर जो है यूज किया जाता है जब कंट्रीज को इसमें रैंक करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 2018 के एचडीआई रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो कंट्री ने सबसे पहले टॉप किया था फर्स्ट में, वो किया था नॉर्वे ने, ये आपको याद रखना है। सेकंड जो किया था वो किया था स्विट्जरलैंड ने, और थर्ड पे जो नंबर पे थी वो थी हमारी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक था 130, यानी कि 130वें नंबर पर जो था इंडिया था, और टॉप 3 जो है मैंने आपको बता दिए। तो 3-4 पॉइंट इसी तरह से याद रखिएगा क्वेश्चन के बारे में। बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संचरात्मक बेरोजगारी का कारण बताएं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए संचरात्मक बेरोजगारी क्या है। नहीं पता है तो मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा। बट अगर आपने एमसीक्यूज करने का फायदा तभी है अगर आपको डिटेल में इस चीज के बारे में पता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि एमसीक्यूज ही आपके लिए बेनिफिट है या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाना शुरू करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो संचरात्मक बेरोजगारी का यहां पर कारण पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी कि जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो अपर्याप्त हो यानी कि पूरी ना हो। तो इसका सही आंसर 4 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वह अर्थव्यवस्था जिसमें, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, उसको मेनली जो है 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमिक जो हमारा सिस्टम होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऐसे ही मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको ताकि आपको एक तरह से याद रहे। तो फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल, ठीक है, सेकंड हो गया हमारे पास मार्केट, फिर हमारे पास हो गया कमांड, ठीक है, और फिर हो गया हमारे पास मिक्स्ड। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो इकोनॉमी के सिस्टम होते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो किस टाइप की होती है, मतलब कौन सी होती है, इनमें से क्या होता है उसमें। और एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कि फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व हो, यानी कि जो एक इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें प्राइवेट और स्टेट एंटरप्राइज जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा आपको टफ लगेगा पढ़ने में, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बट जिन्होंने पहले भी पढ़ा है उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर, यानी कि दोनों सेक्टर जो है कंबाइन जिसमें वर्क करते हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम यहां पर मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी।
बाकी मैंने इकोनॉमी का आपको सिस्टम जो मेनली जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिशनल, मार्केट, कमांड और मिक्स्ड जो है यहाँ पर होती है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां पर होता है? ठीक है, जो योजना पत्रिका होती है उसको कहां पर जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, यानी कि किसके द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है या कहां पर होता है? तो इसका सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये पुस्तक है, ठीक है, यानी कि बुक है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है जेबी कृपलानी। तो ये बुक्स वगैरह जो होती है इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने बुक्स को यहां पर ऐड किया है। याद रखिएगा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नाम आपको याद रखना है, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट बात करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई थी या की है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास 11%, 11%। नेक्स्ट बात करते हैं। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, जो सूचकांक बोलते हैं इंडेक्स को, ठीक है, तो ग्रीन इंडेक्स, एक तरह से आप ये मान लीजिए हरित सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया है? यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिनको इंग्लिश मतलब हिंदी में पूरा समझ नहीं आता है, तो UNEP जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, UNEP की, तो इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1972, और डेट आपको पता ही है, पर्यावरण से रिलेटेड है, तो 5 जून को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है केन्या में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, किसने बनाया था? किसने मतलब उसको विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन की गई थी वो 1965 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। तो साथ साथ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, कई बार डायरेक्टली हेडक्वार्टर वगैरह आ जाते हैं, कब फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया UNDP की फॉर्मेशन कब हुई थी, आपके पास 1965, 66, 67, 68 दे दिया, तो आपको पता होनी चाहिए कि 1965 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म दर के समय, जीवन प्रत्याशा और, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें साक्षरता दर आती है, ठीक है, जन्म आता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आती है, और क्या आता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये भी इसमें जो नेशनल इनकम होती है $, में वो काउंट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री ट्रेड टुडे, ठीक है, इसके पुस्तक जो ये बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जगदीश भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये जो प्लानिंग एंड द पुअर बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है BS मीनास, यानी कि सेकंड, BS मीनास द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ठीक है, तो वो करता है हमारा तृतीय क्षेत्र, यानी कि थर्ड एरिया जो है वो सबसे ज्यादा मदद करता है, यानी कि सबसे ज्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट बात करते हैं गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवाद जो अर्थव्यवस्था थी वो थी ग्रामीण सहकारिता पे आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हो वो कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो अनंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य था गरीबों में जो सबसे गरीब हैं उनकी मदद करना, यानी कि गरीबों में जो अधिक गरीब हैं उनकी मदद करना। नेक्स्ट है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, यानी कि जो भी लोग काम करते हैं, ठीक है, उनका कितना परसेंटेज जो है वो कृषि करता है, ठीक है, यानी कि खेती करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 52%। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, यानी कि कौन सी इसमें से जो बेरोजगारी है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सबसे ज्यादा है? तो वो है हमारी संरचनात्मक,
बेरोजगारी। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पहले भी संरचनात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, बाकी आप डिटेल में देख लीजिएगा। चक्रीय और तकनीकी बेरोजगारी कौन सी होती है, संरचनात्मक मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि अगर पूरी समझाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि डिटेल में वीडियो अलग से जो है डिटेल में बनाया करेंगे, फिर एमसीक्यूज के लास्ट में ऐड कर दिया करेंगे। तो संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है अगर इंग्लिश में आपको समझाऊं मैं, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन या टिपिकली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब कहीं पर भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो बेरोजगारी होती है उसको कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब सिंपल सा आपको एग्जांपल मैं बता देता हूं। मान लीजिए भारत में स्कूटर जो है उनका उत्पादन बंद कर दिया गया, ठीक है, स्कूटर है इंडिया में, इसका उत्पादन बंद कर दिया गया, और जो कार्स हैं उसका उत्पादन जो है बढ़ा दिया गया, यानी कि प्रोडक्शन जो है स्कूटर की वो बिल्कुल बंद कर दी गई और जो कार्स की प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो स्कूटर के उत्पादन में जो मिस्त्री वगैरह लगते थे, वर्कर वगैरह लगते थे, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, और जो कार के जो प्रोडक्शन के लिए जो हमारे मजदूर या जो भी मिस्त्री वगैरह होते हैं उनकी जरूरत थी वो क्या है, बढ़ गई। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा, ठीक है। बाकी आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अच्छे से इकोनॉमी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो एमसीक्यूज है ये बेसिक, ताकि जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं वो एटलीस्ट एमसीक्यूज तो आप याद रखें, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रहेगा। तो अधिकतर जो बेरोजगारी है, ठीक है, वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर एम विश्वेश्वरैया। ये आपको याद रखना है, पुस्तक वाले जो बुक्स वगैरह है वो आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, तो ये आपको आसानी से क्वेश्चन पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, वो सबसे गंभीर समस्या भारत में बनी हुई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है, ठीक है, यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद, ये हमारा जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि जो पुअर पर्संस होते हैं उनका परसेंटेज जो है किस स्टेट में जो है सबसे ज्यादा है इंडिया के। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज है। परसेंटेज यहां पर पूछा गया, प्रतिशत याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था या है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, देखिए जो मानव विकास रिपोर्ट की जाती है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की जाती है। तो उसी की तर्ज पर भारत की पहली जो मानव विकास रिपोर्ट थी वो कब जारी की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है अप्रैल 2000 में, ठीक है, 2002 में अप्रैल मंथ में जो है ये रिपोर्ट शुरू की गई थी भारत के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएनडीपी ने भारत विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा है, यानी कि उच्च मानव विकास श्रेणी, यानी कि जो हाईएस्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कैटेगरी है उसमें रखा गया है, या मध्यम विकास श्रेणी में यानी कि जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी है, या फिर बिल्कुल लोएस्ट या फिर उससे भी लोएस्ट। तो इसको रखा गया है हमारा मिडल में, मध्यम विकास श्रेणी, यानी कि मध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी कि मिडल ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट बात करते हैं, वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जेआर हिक्स, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए वेतन निधि सिद्धांत थोड़ा बहुत क्या होता है और किसने बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बंद अर्थव्यवस्था बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था को, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्यात में यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट आपका बंद हो जाए या फिर इंपोर्ट आपका बंद हो जाए, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही बंद हो जाए। तो इसका सही आंसर है जो आयात निर्यात बंद, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आपका बंद हो जाए, उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन
पुस्तक के लेखक कौन है, मैक्सिमम टाइम ये जो है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो है एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ठीक है, यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। तो इसका जो मतलब जो दास कैपिटल लिखी गई है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये जो बुक्स वगैरह होती है ये जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे जो आप इकोनॉमी जब आप पढ़ते हो, शुरू करते हो, तो जो बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो उसमें से रिलेटेड ये एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। आई होप आपने पढ़े भी होंगे जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बट जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे उन्हें थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आया होगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन में पढ़ें या फिर हम एमसीक्यूज ही कवर करें, या फिर दोनों ही, थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा एमसीक्यूज। वहां पर एमसीक्यूज की संख्या जो है कम कर दी जाएगी, यानी कि 15 एमसीक्यूज होंगे, बट आपको डिटेल में भी समझाया जाएगा अच्छे से। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहले बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।